भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह तेवतिया जी, होडल के लोकप्रिय विधायक भाई हरेंद्र रामरतन जी, हमारे यहाँ के उपायुक्त महोदय आदरणीय हरीश कुमार जी, यहाँ के एमडी साहब आदरणीय विशाल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय वीरपाल दीक्षित जी, आदरणीय महेंद्र बढ़ाना जी, योगिंदर जी, मुकेश राणा जी, भाई हतीन से हमारा चुनाव लड़े भाई मनोज रावत जी, भाई मुकेश राणा जी, भाई भक्ति जी, और मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों और किसान भाइयों, हमारी माताएं बहनें, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले, ये देश बिना किसानों के चल नहीं सकता, ऐसी परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं। और हमें गर्व है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये कहते हैं कि मेरी 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, युवा, महिला, इस देश का ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हैं जो इस देश के किसानों के बारे में हर प्रकार का उनको पता है कि इस देश का किसान अगर मजबूत होगा तो मैं मानता हूं कि देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। इसी के लेके आज इस प्राइज सत्र में आज इसका शुभारंभ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये प्राइज सत्र 2024-25 का बहुत शानदार और अच्छे तरीके से चलेगा। आप सबके सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से मुझे उम्मीद है किसी भी मेरे किसान भाई को, मेरे भी पलवल इलाके के किसी व्यक्ति को ये अधिकारी परेशानी नहीं आने देंगे। मुझे अभी इन्होंने एक सूची दी है, अगर नहीं चल रही हो तो कान में आके किसान भाई मुझे बता देना, इनको चलवा देंगे। जिस प्रकार की सूची अगर अधिकारियों ने दी है तो मुझे लग रहा है कि वो चल भी रही होगी। अटल कैंटीन योजना के तहत किसान भाइयों को 10 रुपए में भोजन, किसानों की यार्ड में रहने की गेस्ट हाउस की सुविधा, किसानों के पीने के लिए पानी की सुविधा, किसानों के विश्राम गृह के लिए LED टीवी की सुविधा, किसानों को गन्ने कीड़े बीमारी रोकने के लिए 10% अनुदान, मील के माध्यम से समय समय पर गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाकर हमारे यहाँ के अधिकारी, हमारे यहाँ के जो वॉलेंटियर्स हैं वो प्रयास करते हैं कि हमारे इलाके में गन्ने की पैदावार ज्यादा हो, जिससे हमारे यहाँ का निर्यात, चीनी का निर्यात हमारे पलवल से बढ़े और हमारा पलवल एक आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की सुविधाएं हमारे चीनी मिल में है और जो आने वाले समय पर अगर नहीं है, कुछ अगर बदलाव करना होगा तो किसानों के सहयोग से, आप सब के आशीर्वाद से इसमें कुछ बदलाव करने का आप सुझाव दोगे तो जरूर करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है भगवान परमपिता परमात्मा की जिस प्रकार का आज हवन करके हमने इस प्राइज सत्र की शुरुआत करी है तो ये अच्छा चलेगा। बिना किसानों को पेमेंट से लेकर उनको लाने ले जाने तक कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि अधिकारियों के सामने कोई बात नहीं कह सकते तो व्यक्तिगत रूप से आपका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते आपको भरोसा देता हूं कि जिस प्रकार की बात आप चाहते हो, जिस प्रकार का बदलाव आप चाहते हो, वो हम करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये चीनी मिल आपके लिए है, आपके सहयोग के लिए, हमारे इलाके के लिए है, हमारी पलवल की शान के लिए है। इसके लिए जो अच्छा करना पड़ेगा उसके लिए करेंगे। इस प्रकार की आज मैं आपसे आग्रह भी करता हूं, जिस प्रकार की सुविधाएं या जिस प्रकार की प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की योजनाएं, एक किसान का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो एक एक चीज को समझता है। मेरा आपसे आग्रह है कि किसान के लिए जो योजनाएं मोदी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने चला रखी हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाते हुए आप लोग आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे और इस प्रकार का जो सत्र आज शुरू हो रहा है ये बहुत शानदार और सफल होगा और अच्छे परिणाम इसके निकलेंगे और आने वाले समय पर लगातार इसकी जो मात्रा है वो बढ़ाई जाए। मैं भी ये प्रयास करूंगा, आप सब लोग गन्ना उगाने में हम सब का सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन के लोगों का बहुत बहुत आभार, छायाकांत पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत आभार। समय समय पर हमें कुछ चीज़ों को उजागर करते रहते हैं जिससे हम समाज की सेवा में, किसानों की सेवा में अपनी अग्रसर भूमिका निभा सकें।
उनके लिए अच्छा काम कर सकें, अच्छे के लिए आगे बढ़ सकें, क्योंकि किसान के बिना ये देश चलना संभव नहीं है। किसान समृद्ध रहेगा तो देश समृद्ध रहेगा, ऐसी परिकल्पना इस देश के प्रधानमंत्री की है। उसी पर आगे बढ़ते हुए हम काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे, किस तरह चलेगी चीनी मिल की शुरुआत की गई है? मैं सभी आज पलवल चीनी मिल का प्राइस सत्र 2024-25 शुरू हुआ है। मैं सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी अधिकारियों से उम्मीद करता हूं कि किसानों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और मुझे लगता है ये सत्र बहुत अच्छे से चलेगा। किसान भाइयों को कोई प्रकार की असुविधा हमारे इस चीनी मिल में ना हो, उसके लिए हमने अलग प्रकार से उनकी बैठने की व्यवस्था हो, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो, चाहे उनके विश्राम की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्था इस चीनी मिल में हम लोगों ने करी है। मंत्री, अक्सर देखा जाता है हर साल शुरुआत तो कर दी जाती है, बाद में चीनी मिल बंद हो जाती है, किसान परेशान होते रहते हैं। नहीं, इस बार हर प्रकार की चाक चौबंद के साथ चीनी मिल अच्छे से चलेगी, ये अधिकारियों ने भी सुनिश्चित किया है और हम खुद व्यक्तिगत रूप से इस चीज को देखेंगे। मंत्री जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि 27 सीटों पर धांधली की है भाजपा ने, हम इसको लेकर हाई कोर्ट जा रहे हैं। कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है, ना कोई नेतृत्व है। उनका रोना हारने के बाद ईवीएम पे ही रहता है। उनके केंद्र से एक स्क्रिप्ट आती है, वो हर नेता को पकड़ा दी जाती है कि तुम हारते ही सिर्फ ईवीएम का रोना रोना। ना उनके नियत है, ना नीति है, नेतृत्वहीन पार्टी है। महाराष्ट्र में जो अच्छी जीत हुई है उसको लेकर क्या कहें? बहुत शानदार महाराष्ट्र की पूजनीय जनता ने आशीर्वाद दिया है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, नियत पर मोहर लगाई है। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में दोबारा सरकार बनी है। हम सबको बधाई देते हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उस मेहनत में लगा है। गौरव जी, किसानों की कुछ मांगे हैं, मुख्य मांग तो है उनकी कट की है, कट की वास्तव में कई सालों से प्रॉब्लम है और मांग भी की जा रही है। ये NHI से अगर संभवता हो पाएगी, दुर्घटनाओं को देखते हुए भी देखना पड़ेगा किस प्रकार की व्यवस्था वो चाहते हैं। हम उनके साथ उनका सहयोग करेंगे।